ये ले जा सामान, काफ़ी देर हो गई है तुझे यहाँ बैठे हुए। छोटा मालिक इंतज़ार कर रहा होगा तेरा। हाँ तो करने दे, यही टाइम मिलता है मुझे सुकून करने का। यकीन कर गधे की तरह काम करवाते हैं मुझसे, ज़रा एहसास नहीं है उनमें। हाँ तो तू मुलाजिम है, काम ही करवाएंगे, फूलों के बिस्तर पे थोड़ी सुलाएंगे तुझे। ओ फिर भी इंसान को इंसान तो समझें, जानवर थोड़ा हूँ मैं, जो हशर करते हैं वो मेरा, ऊपर से तनख्वाह इतनी कम। अच्छा भाई तू ठीक कह रहा है, जा आप चला जाओ, तेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। दो घंटे हो गए तुझे बिस्कुट लेने भेजा था, चाय पड़ी पड़ी ठंडी होगी और तू अब आ रहा है। छोटे मालिक दुकान पे रश था इसीलिए देर हो गई, अगर मैं खाली हाथ आता तो तब भी आपने मुझ पे गुस्सा ही होना था। हर दफा तेरा कोई ना कोई बहाना ही होता है, कभी तू वक्त पर नहीं आया जब भी तुझे कोई चीज़ लेने के लिए भेजूं। मैंने तो कभी बहाना नहीं किया, जो बात होती है आपको आकर सच सच बता देता हूँ, आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे। ज्यादा जुबान ना चला आगे से, आज भाई आते हैं तो करता हूँ बात कि ये तूने क्या ड्रामा बना के रखा हुआ है। ठीक है, जब आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं है तो कर लीजिएगा उनसे बात। मलिक साहब ज़रा बात सुने। हाँ बताओ क्या बात है। मलिक साहब ये कैसा मुलाजिम रखा हुआ है आपने? वो कहता है कि मुझसे गधे की तरह काम करवाते हैं, इंसान नहीं समझते और तनख्वाह भी कम देते हैं। बकवास करता है वो, एक नंबर का काम चोर है। कभी उसके हाथ में दर्द होता है और कभी टांग में, काम तो करता ही नहीं है वो। तो आप उसे काम से क्यों नहीं निकाल देते? कोई अच्छा मुलाजिम रखें। तो तुम्हारी नज़र में है कोई मुलाजिम? तुम ही ढूंढ दो मुझे। हाँ जी, आए दिन मेरी दुकान पे कोई ना कोई बंदा आया रहता है मुलाजमत के लिए। मैं आपको जल्दी कोई अच्छा बंदा ढूंढ दूंगा। बस ठीक है, फिर मैं आज ही जाकर उसे काम से निकालता हूँ। हाँ? इकबाल, हम तेरे काम से खुश नहीं है, तू हमारी तरफ से फारिग है, अब कहीं और जाके काम ढूंढ। ऐसे अचानक से मालिक आप ये मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं तो दिल लगा कर काम करता हूँ। पिछले 3 महीने से तू काम कम और बहाने ज्यादा कर रहा है, हमें सब नजर आते, अंधे नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसा मुलाजिम। ठीक है मालिक, बाकी आप जो 6000 मुझे तनख्वाह देते हैं उसमें मेरा कहाँ गुजारा होता है? तो फिर जाकर कहीं भीख मांग ले, एक दिन में इतने कमा लेगा। हलाल के तो यही मिलते हैं। चल जा यहाँ से। देखा भैया कैसे जुबान चला रहा था, एक नंबर का काम चोर था ये। इन्हीं हरकतों की वजह से तो इसे निकाला है, अब देखभाल कर कोई अच्छा मुलाजिम रखेंगे। बिल्कुल भैया। तो फिर जाकर कहीं भीख मांग ले, एक दिन में इतने कमा लेगा। भाईजान अल्लाह के नाम पे मेरी कुछ मदद कर दे, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। और खुदा का खौफ कर, हट्टा कट्टा तो इंसान है और भीख मांगता फिर रहा है। भाईजान अगर कुछ पैसे दे देंगे तो मेहरबानी होगी। तो जाओ जा, दिमाग खराब ना कर। हाँ भाई क्या हुआ, खैरियत है? रिजवान भाई मुझे तो मालिक ने काम से निकाल दिया है, जबकि मैं काम भी सही से कर रहा था। काम से निकाल दिया? तो कोई तनख्वाह वगैरह भी दी है या ऐसे ही भगा दिया? कहाँ तनख्वाह, अभी तो नया महीना शुरू ही हुआ था। बाकी आपका साहब तो ज़कात सदका निकालता रहता है, उसे को मेरी कोई 3-4 हज़ार रुपए की मदद कर दे, चलो मेरा कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। देख भाई अभी तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, मैंने कल ही उनसे अपनी पानी वाली मोटर के लिए तनख्वाह से हटकर पैसे लिए हैं। तो उन्होंने तनख्वाह से हटकर पैसे दे दिए? हाँ मेरी मजबूरी थी, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने सुनते ही दे दिए। अच्छा चलो ठीक है भाईजान।
हाँ मेरी मजबूरी थी, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने सुनते ही दे दिए। अब मालिक तो है नहीं, उसने तो काम से निकाल दिया, मगर बहाना ये अच्छा है। ऐसा करता हूँ, रास्ते में किसी से मांग लेता हूँ, कोई ना कोई मोटर के नाम पे जरूर पैसे दे देगा। साहब जी, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ओ भाई क्या हो गया, क्या परेशानी है? साहब जी, मेरे घर से पानी वाली मोटर चोरी हो गई है। कुछ पैसे मेरे पास है, मैं गरीब बंदा हूँ। अगर आप मेरी 3000 रुपए की मदद कर देंगे तो उनमें मिला के मैं अपने घर मोटर लगवा लूंगा। ओहो अच्छा, अभी तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तुम ऐसे करो अपना पता बता दो, मैं 1-2 घंटे में चक्कर लगा के देखने के बाद तुम्हारी मदद कर जाऊंगा। जी ठीक है साहब, आप बिहारी कॉलोनी में आके किसी से पूछ रहे इकबाल का घर किधर है, वो आपको बता देंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। देखिए साहब, यहाँ पर मोटर लगी हुई थी और मैं वहाँ पर सो रहा था। रात में चोर आया, खोल कर ले गया, मुझे पता ही नहीं चला। ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन ये रेंच क्यों पड़ा है इधर? इसका तो मुझे नहीं पता साहब, शायद वही भूल गए होंगे जल्दी में। अब आप खुद ही देखें, मेरे जैसा गरीब बंदा बगैर पानी के कैसे गुजारा करे। बस इसी मजबूरी के तहत मुझे मदद मांगने के लिए निकलना पड़ा। अच्छा तुम फिक्र ना करो। और तुमने मुझे 3000 का बोला था ना, ये लो, ये 3000 है, लगवा लो मोटर ताकि तुम्हारी परेशानी तो हल हो। बहुत शुक्रिया साहब, आपका एहसान है मुझ पे, वरना मेरे जैसे इंसान की हैसियत कहाँ थी कि वो मोटर लगवा सकता। नहीं कोई बात नहीं, अब मैंने तुम्हें दे दिए ना पैसे, लगवा लेना मोटर। चलता हूँ मैं। साहब जी, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ओ भाई 1 मिनट, कोई इसे पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक नंबर का झूठा है ये। अरे नहीं साहब, मैं फ्रॉडिया नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो मेरे किए की सजा मिल गई है। यहाँ पर रखी तो कहीं वो देख ना ले। ऐसा करता हूँ, इसे बाहर छुपा आता हूँ, उसके जाते ही उठा लूंगा। है, मोटर कहाँ गई? यहीं पर तो रख कर गया था, अब यहाँ पर नहीं पड़ी।
लगता है असल में चोरी हो गई। ये क्या हो गया? बिल्कुल ठीक हुआ तेरे जैसे झूठे और मक्कार इंसान के साथ। तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अब ये वही 3000 रुपए हैं जो आपने मुझे दिए थे। अगर आप मेरी बाकी मदद कर दे तो मैं कसम से मोटर लगवा लूंगा। और जाओ जा, तू इनके काबिल भी नहीं है। मैं यही पैसे किसी असल हकदार को दूंगा। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।